हेलो स्टूडेंट्स। मैं दोबारा आया हूं आप लोगों के बीच। मैं सूरज झा और आप अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्किल फोरम पर। तो चलिए अपने ज्योग्राफी के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता होगा कि मैंने इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा दिया था। एज आई प्रॉमिस्ड कि नेक्स्ट वीडियो हमारा जो बनेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर एक जान लीजिए, ये भी एक इंटरनेशनल रिवर इस टाइप के जो तीन देश से होकर के गुजरती है, दैट इज चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो चलिए अब समझते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में कि ये नदी कहां से निकलती है, किस रास्ते से होकर गुजरती है और कहां को ये पहुंचती है लास्ट में। तो आप लोगों को याद होगा इंडस रिवर में मैंने एक लेक का नाम लिया था कि वो ओरिजिनेट कहां से होती है। मानसरोवर लेक के पास एक ग्लेशियर है, दैट इज चेमा युंगडुंग। तो चेमा युंगडुंग के पश्चिमी छोर से इंडस रिवर निकलती है और चेमा युंगडुंग के पूर्वी छोर से ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है। इट मींस दिस रिवर्स आल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत। ठीक है, टिबेटन प्लूटो पर बना हुआ ये ग्लेशियर है, यहीं से निकलती है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इंडिया में ये किस तरीके से आती है और कहां कहां इसका क्या नाम है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो कि चाइना में सांगपो रिवर के नाम से जानी जाती है, मानसरोवर के पास से निकलती है ये। और ये रिवर आप देख रहे होंगे कि यहां से ये आती है और पूरब की ओर एकदम हिमालय के पैरेलली चलती है, ग्रेटर हिमालय के पैरेलल चलती है ये, यानी समानांतर। ये पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है। अच्छा, एक चीज और ये आपको बता दो, इस रिवर का नाम चाइना में सांगपो के नाम से जाना जाता है। द नेम ऑफ द रिवर इज सांगपो। ओके, इस नाम से ये रिवर बहती है। आप लोग को जब मैं हिमालय के बारे में बताऊंगा, अभी मैं आऊंगा माउंटेन्स वाले भी आऊंगा, अभी पहले रिवर में इसीलिए बता रहा हूं वेदर यू आर लर्निंग एनीथिंग अबाउट द कंट्री, विद इन द कंट्री कहाँ क्या है, तो लोकेट करने के लिए रिवर बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक ना, तो इसलिए मैं पहले रिवर को लेकर के आया। जब मैं माउंटेन पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हिमालयन जो है ये माउंटेन, ये सारे रेंज जो फैले हुए हैं ईस्ट साइड में, अब जम्मू कश्मीर के पास देयर इज अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड नंगा पर्वत, दैट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ हिमालय, सबसे पश्चिमी छोर है। और ये पूरब की ओर, ये हिमालय बिल्कुल इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आगे पूरब की ओर, यहां पर जो ईस्टर्न हिस्सा है दैट इज कॉल्ड नामचा बारवा। ये अरुणाचल प्रदेश के ठीक आप अगर देखेंगे तो उत्तर पूर्व की ओर कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट की ओर, ये नामचा बारवा नाम का पीक है। तो ये जब चेमा युंगडुंग से ये रिवर निकलती है सांगपो, तो ये धीरे 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 फिर यहां पर क्या है ना कि ये यू शेप बना करके नामचा बारवा को क्रॉस करके ये इंडिया में प्रवेश करती है। अच्छा, इंडिया में जो प्रवेश करती है तो सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश नाम के स्टेट में एंट्री करता है। तो यहां पर ये रिवर क्या करती है ना, यहां पर एक गार्ज बनाती है इंडिया में एंटर करने से पहले, इसका नाम है देहांग गार्ज। अच्छा, गार्ज क्या होता है ये समझ लीजिए। बहुत लंबे समय तक जब कोई पहाड़ बन रहा होता है, ठीक है ना, हिमालय तो अभी आपको पता है कि ये फॉर्मिंग माउंटेन ही है, अभी ये बन ही रहा है ना। तो जब कोई इस तरीके से ये माउंटेन बनती है और बीच से नदी क्रॉस कर जाती है, यानी समझिएगा इसको उठने ही नहीं दिया गया, या फिर कुछ अगर उठा तो रिवर ने क्या किया, इसको इस पे गिरते 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 गिरते, कहते हैं ना कि नदियां जो है पत्थर को भी तोड़ देती हैं, तो इसको धीरे 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 गहरा कर देती हैं और इस गहरे वैली में ये पानी बहता है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। तो इसको बोला जाता है गार्ज। तो यहां पर दिहांग गार्ज बनता है और दिहांग गार्ज से एंटर करते ही ये, अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया में ये रिवर प्रवेश कर जाती है दिहांग रिवर के नाम से। याद रखिएगा कि इसका जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होता है ये दिहांग रिवर के नाम से प्रवेश करती है। अच्छा, इसमें फिर आकर के दो रिवर और जुड़ जाती हैं, हालांकि जब ट्रिब्यूटरीज रिवर पढ़ाऊंगा तब फिर मैं इस पे आऊंगा। अभी सबसे लास्ट में हम लोग ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। अभी देखते हैं कि आती कैसे कैसे है। तो ये दिहांग रिवर पूरी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में बहती है। अभी आपको यहाँ मैप पे समझ में नहीं आ रहा होगा, सो आई विल लेट यू नो कि कैसे हम इसको समझ पाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, पहले इस पे ध्यान दे दीजिए। ये नॉर्दर्न हिमालय है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय है ये इस तरीके से जाता है। फिर यहां पर एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड नामचा बारवा, ये अरुणाचल प्रदेश से ऊपर यानी चाइना वाले हिस्से में है। उसके बाद फिर यहां से ये फोल्ड हो जाती है, तो इसको हिमालय जो यहां पर फोल्ड होती है टुवर्ड साउथ,
तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसको पटकई बूम के नाम से जाना जाता है, हिमालयन माउंटेन को। उसके बाद मणिपुरी पर्वत आ जाता है नीचे, उसके बीच में यहाँ पर नागा पर्वत है। नागा पर्वत यानी कि नागालैंड में उसको नागा पर्वत के नाम से जानते हैं। उसके बाद मणिपुर पर्वत, फिर मिजोरम में ये मिजो हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये इस तरीके से फोल्डेड माउंटेन यहाँ पर तो है ही, ये फोल्डेड माउंटेन इस तरीके से यहाँ पर ये घूम करके साउथ की ओर, यानी कि अगर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये साउथ की ओर नीचे चली जाती है मिजोरम तक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो फिजिकल मैप है इसको समझिएगा। इधर से ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आने के बाद आप देखेंगे, ब्रह्मपुत्रा रिवर आने के बाद आप ये एक चीज देखिएगा यहाँ पर कि इस पहाड़ से जब अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर खत्म होता है ना, तो यहाँ पर आसाम शुरू होता है। आसाम के फिजिकल मैप पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी ये रिवर अच्छे से समझ में आएगा। आप देखिएगा कि इधर से बंगाल की ओर से जो आसाम की ओर बढ़ते हैं ना, तो ये प्लेन एरिया है, ये जितना भी आप देख रहे हैं प्लेन एरिया है। अच्छा, ये हिमालयी पर्वत है, बीच में ये क्या है, तो बीच में समझिएगा जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका जो प्लेटियो वाला पार्ट है, जैसे छोटा नागपुर प्लेटियो वगैरह, तो ये इधर से क्रॉस करते हुए ना, बांग्लादेश तो अलग है, ऐसा थोड़ी पर्वत पहाड़ देश थोड़ी देखते हैं। तो ये पहाड़ कनेक्टेड था झारखंड वाले पहाड़ से, ठीक है ना। यहाँ पर झारखंड है, झारखंड वाले पहाड़ से कनेक्टेड था। दिस इज गारो, दिस इज खासी, दिस इज जयंतिया। ये प्लेट्यू वाला पठार है, ये पहाड़ नहीं है, पर्वत नहीं है, ये पठार है। और ये जितने हैं ये हिमालयन माउंटेन है। इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये प्लेन एरिया जो है, ये ब्रह्मपुत्रा वैली के हिसाब से अगर बोला जाए, या रैंप वैली बोला जाता है आसाम का, तो यहां पर ये नदियां बहती हैं। अब ब्रह्मपुत्रा अगर आप बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्रा यहां से एंटर करती है, ठीक ना। तो एंटर कैसे करती है देखते हैं हम लोग। यहां से ये रिवर एंटर करती है। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में जो ये रिवर चल रही है इसका नाम दिहांग है, लेकिन जैसे ही ये यहां पर बहती है आसाम में, तो आसाम में बहने के बाद इस रिवर का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है ना। आसाम में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। और यहां पर एक धुबरी नाम का पॉइंट है, इसके बाद ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश कर जाती है, ठीक है। होप आप ये समझ पाए होंगे कि माउंटेनियस एरिया से, यानी पीछे से जो रिवर आती है दैट इज सांगपो, इट विल इंटर इनटू अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग रिवर। और दिहांग रिवर का जैसे ही आसाम के इस प्लेन एरिया में आता, आप देख रहे होंगे ये रिवर, कि मैप आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये रिवर जो यहां से बहती हुई यहां पर बांग्लादेश में जो आती है, तो यहां पर जो ये इंडिया वाला बॉर्डर है इसको धुबरी के नाम से जानते हैं। और धुबरी से फिर ये यहां पर जमुना बन के प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। आप चाहें तो देख सकते हैं कि यहां पर पूरे तरीके से ये वैली में ये बना हुआ है। अच्छा, रैंप वैली इसको इसीलिए बोलते हैं, जो हम लोग ये रैंप होता है ना, जिसमें कि आप देखते होंगे मॉडल लोग वॉक करते हैं, दैट इज कैट वॉक, रैंप वॉक, ये सब जो करते हैं, तो उसी शेप का ये बना हुआ है, इसीलिए इसको रैंप वैली बोला जाता है। इस रैंप वैली में ये रिवर यहां पर आती है और ये प्रवेश कर जाती है। अब दो तीन चीजें ध्यान देने वाली बात है कि पहले जो ये आती है ना पहाड़ी एरिया से बहते हुए, काफी सकरी नदी होती है, लेकिन जैसे ही, चूंकि ये ढलान वाले इलाके में बह रही होती है तो बहुत तेजी से बह रही होती है, लेकिन जैसे ये प्लेन एरिया में आता है ना, समझिएगा ये ढलान है, ये प्लेन है, यहां पर तेजी से बहेगी और प्लेन में आते ही ये अपना परिसरण करती है, ये स्प्रेड आउट हो जाता है, फैल जाती है ये जगह। तो फैलने के कारण ये रिवर जो है ना यहाँ पर काफी ज्यादा चौड़ी है। कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो ये रिवर बाकी रिवर से ज्यादा चौड़ी है। इतनी ज्यादा चौड़ी है ना कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि काफी बीच में काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है इनफैक्ट, ठीक है ना। उसके बारे में भी बात मैं करूंगा और लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस नदी का नाम किसी न किसी कारण से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है, तो उसको भी समझेंगे हम लोग। तो ये नदी यहाँ पर इस तरीके से बहते हुए आती है और ये काफी ज्यादा ब्रॉड होती है। इनफैक्ट ये समझ लीजिए इंडिया में सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा ही है, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्रा रिवर ही सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज को, यहां समझने का कोशिश करिएगा। ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये रिवर निकलती है, नामचा बारवा से यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गार से ये प्रवेश करती है।
अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही आता है ना, यहां पर पूरब की ओर से आकर के दो रिवर मिलती हैं। वो रिवर है, पहला रिवर है दिबांग और दूसरा है लोहित। याद रखिएगा, ट्रिब्यूटरीज रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, दैट इज दिबांग एंड लोहित, दिबांग एंड लोहित। उसके बाद ये आगे बढ़ने पर अगर देखेंगे तो यहां पर धनश्री नाम की नदी, जो कि मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, और ये जाकर के लेफ्ट राइट बैंक, अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि रिवर जिधर चल रही है हम भी चलेंगे, हमारा राइट हैंड राइट बैंक, हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट बैंक। तो ये लेफ्ट बैंक पे आके मिलती है, धनश्री भी लेफ्ट बैंक पे आके मिलती है। एक मानस रिवर है जो कि भूटान से निकलती है, ठीक है ना, मानस रिवर जो कि भूटान से निकलती है, और ये बहते हुए अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र आके राइट बैंक पर आकर के मिलती है, ठीक है ना। जी हाँ, ये वही भूटान है जिसे कि इंडिया काफी ज्यादा हेल्प करती है। आपको बता दूं, एक ताला परियोजना यानी ताला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहीं पर चलाया जा रहा है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ताला परियोजना कहाँ से संबंधित है, बच्चे अलीगढ़ कर देते हैं, अलीगढ़ में ताला बनता है, बट ये ताला परियोजना भूटान में है। ये क्या करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के बाद वो अपने कंजम्पशन के लिए जितना इलेक्ट्रिसिटी रखना है रख ले, फिर इंडिया बाकी उससे खरीद लेती है। तो इंडिया का ये भूटान को कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ज्यादा सहयोग करना हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आगे का देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सा ट्रिब्यूटरीज रिवर है। तो एक जो है दैट इज तीस्ता रिवर, ये सिक्किम से निकलती है, याद रखिएगा सिक्किम से निकलती है, और राइट बैंक पे आकर के बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर के पास ही आकर के ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र का देखिए आप नाम याद रखिए, इसको चाइना में या तिब्बत में जहां भी गई है बोला जाता है सांगपो। उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग। उसके बाद फिर ये इंडिया में जैसे ही आसाम में जैसे ही प्रवेश करता है तो आसाम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और जैसे ही आसाम के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना, इसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक है। और जमुना फिर आगे आप लोग जानते ही हैं कि ये पद्मा से आकर के मिलती है ना, पद्मा और जमुना मैंने पिछले गंगा रिवर सिस्टम में पढ़ाया था, पद्मा और जमुना ये दोनों आकर के मिलती हैं। फिर उसके बाद एक रिवर मेघना जो कि मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, और ये जाकर के मिल जाती है यहाँ पर बांग्लादेश में। तो मेघना नाम से ही ये जाकर के आगे सुंदरबन डेल्टा जो बनाती है, या कह लीजिए बे ऑफ बंगाल में ये रिवर गिरती है, ठीक है ना। तो अब जो इसका ट्रिब्यूटरीज रिवर सब है, हालांकि इसमें उतना पूछा नहीं जाता है कहां से निकलती है ट्रिब्यूटरीज, नहीं निकलती, कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको याद रखना है सिंपल सा कि मेन में है दिबांग, फिर लोहित है, धनश्री है, मेघना है, कापिली है, ठीक है ना। उसके बाद मानस रिवर है, तीस्ता है, ये सब रिवर इसके ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं। और मैं बता दूं एक दो नाम और हैं इसके, जैसे जिया भरेली नाम की एक जगह मतलब नदी है, उसके बाद पगला दिया नाम की एक रिवर है। तो ये सब रिवर ऐसे ऐसे हैं, थोड़ा सा हंसने वाला भी नाम है, लेकिन जोक से पार्ट अगर आप देखें तो इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं। तो याद रखिएगा इंडस रिवर सिस्टम जो कि यहीं से निकल करके इंडिया और पाकिस्तान से होके बहती है, गंगा इंडिया से निकल करके बांग्लादेश में बहती है, दो कंट्री में, और ब्रह्मपुत्र 3 कंट्री में बहती है, दैट इज चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है ना। तो होप कि आप लोग इसका नाम याद कर लेंगे, और फिर अगले वीडियो में हम लोग जो देखेंगे दैट विल बी पेनिनसुलर रिवर, जिसमें कि हम लोग स्वर्णरेखा, दामोदर, महानदी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, ये सारी रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा रिवर्स वाला मोटा मोटा पार्ट कवर हो जाएगा। देन आफ्टर वी वुड गो टू हिमालयन माउंटेन। ओके, थैंक यू सो मच विशाल। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको बताने वाला था, मैंने बोला था ना कि लास्ट में कुछ बताने वाला। हाँ, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है ना, इतनी चौड़ी हो जाती है ये आसाम में, यहां से समझिएगा ये अरुणाचल प्रदेश है ये वाला हिस्सा, ये आसाम में जैसे ये प्रवेश करती है तो आप देख रहे होंगे माजुली एक नाम लिखा हुआ है। ये माजुली एक्चुअली है क्या, ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। जी सही सुना आपने, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड इंडिया में है, आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है, दैट इज माजुली। इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर वाला टापू है, ठीक है ना। और ये बता दूं आपको, माजुली को आसाम सरकार ने डिस्ट्रिक्ट घोषित किया हुआ है। जितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं आप उसमें अगर पढ़िएगा तो ये माजुली भी एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसको कि हम लोग बोलेंगे कि ये रिवर के बीच में एक टापू वाला हिस्सा है, ठीक है ना। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर,
थोड़ा सा मैं इसको शेड कर देता हूं। यहां पर ये आपको दिख रहा होगा कि ये वाला हिस्सा जो है दिस इज माजुली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। और यहां पर इतना ज्यादा बीच में कह सकते हैं कि ये मतलब टापू तो बहुत सारे हैं, यहां पर भी आप देखिएगा है, तो यहां पर भी ये हैं बहुत सारे। तो इसमें क्या होता है ना, ये बड़ा फर्टाइल लैंड होता है, क्योंकि बाढ़ वगैरह आती रहती है, पानी वगैरह आती रहती है, तो नई मिट्टियां साथ में लाती हैं, तो काफी ज्यादा फर्टाइल है ये। तो असम में भी धान की अच्छी खासी खेती होती है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर हो कमेंट करिएगा, जरूर मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में पेनिनसुलर रिवर के साथ। थैंक यू सो मच।